सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं कह रही है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये रिपोर्ट दे रही नहीं देने वाले सोर्सेज से मालूम हो रहा है। ये कौन है सोर्सेज भाई? तकलीफ हमको इस बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद कह दे इस बात को कि ये जो बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ईसीआई को किसने पावर्स या डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है। तीसरी बात यह कि मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो एसआईआर हो रहा है बिहार में ये एनआरसी बैकडोर से हो रहा है, वो साबित हो रहा है। ईसीआई को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। और चौथी बात यह है कि वो कौन से बीएलओज हैं उनका नंबर हम डिमांड करते हैं, इसे हमको दीजिए। हम अपने पार्टी के लोगों को बोलेंगे जाके इन बीएलओज से मिलिए और हमको बताइए कि कहां पर आपको ये जो नेपाली कह रहे हैं, म्यांमार के कह रहे हैं, बांग्लादेशी आपको मिले हैं। हाँ, पांचवी बात यह है कि आप इस तरह के सोर्सेज जो है वो भारत और नेपाल के ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। रिश्ते होते हैं ना नेपालियों से, हमारे मधेसी लोगों से, तो आप तो पहले ही रिलेशनशिप अच्छे नेपाल से नहीं है, उसको और आप लोग खराब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। छठी बात यह है कि 2003 में एसआईआर हुआ था। हम पूछना चाह रहे हैं इन सोर्सेस से, चलिए ईसीआई से नहीं, इन सोर्सेस से पूछना चाह रहे हैं उस 2003 के एसआईआर में कितने फॉरेन नेशनल निकले बताओ। सातवीं बात यह है कि जुलाई 19 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक जवाब का सवाल दिया जिसको जस्टिस लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में दिया, और उन्होंने क्या कहा 19 जुलाई 2019 को कि ना 2016 में, ना 2017 में, ना 2019 में कोई फॉरेन नेशनल नहीं निकला। सिर्फ 3 निकले हैं, एक तेलंगाना से, एक वेस्ट बंगाल से, गुजरात से। तो ये सोर्सेस बेशरम है, मैं कह रहा हूं बेशरम है ये लोग। और आठवीं बात यह है कि किशनगंज, अरारिया, पूर्णिया, कटिहार 2025 में समरी रिवीजन हुआ है। अब समरी रिवीजन में वहां पर नाम जिसके नहीं आए, किसके नहीं आए कि उसकी मौत हो गई या वो शिफ्ट हो गया या फिर वोटर नहीं मिला। समरी रिवीजन में कोई ये बात नहीं आई कि सिटीजनशिप का मामला आया या डॉक्यूमेंट अनअवेलेबल था। तो ये क्यों इस तरह करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के विखार में, उनके एहतराम में कमी ला रहे हैं? तो ये सरासर गलत है। हम चाहेंगे कि ईसीआई को खुद ऑन रिकॉर्ड ये बात कहे। ये एम्बेडेड लोग, ये जो चमचे हैं, इनको इस्तेमाल ना करें। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हमको बीएलओज का नंबर दें वो, क्योंकि टाइम है हमारे को। हम जाएंगे उन बीएलओज के पास, पूछेंगे बताओ तुमने किस बुनियाद पर कह दिया कि नेपाली है, क्या रिकॉर्ड है तुम्हारे पास। और सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी कहा कि आप 3 डॉक्यूमेंट्स को देखिए, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, तो आपने कह दिया तो उन 3 डॉक्यूमेंट्स को आपको देखना ही है। तो ये इस तरह से करके जो हमको जिस बात का एप्रीहेंशन था कि बैकडोर एनआरसी हो रहा था, वो साबित कर रहे हैं उसको। सर, आप बोले कि इलेक्शन कमीशन को अख्तियार नहीं है सिटीजनशिप का, लेकिन अगर किसी एक्सरसाइज के तहत अगर इस तरह की विसंगतियां सामने आ रही हैं और सफाई अगर हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर चीजें आइडेंटिफाई हो रही हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको राइट नहीं है ना। जब आपको राइट नहीं है, आप कैसे करेंगे काम? राइट है होम मिनिस्ट्री को, राइट है वो एसपी बॉर्डर को, फिर उसके बाद एमएचए के 3 ऑफिसर साइन करना पड़ता, फिर उसके बाद जाता है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को। आपको राइट ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप ये? यही तो हमारा बुनियादी क्वेश्चन है। आपको राइट ही नहीं है, आप कैसे करेंगे? ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है, और होम मिनिस्ट्री भी सबसे पहले वो एसपी बॉर्डर को जाता है, फिर एसपी बॉर्डर से एमएचए को आता है, एमएचए से 3 ऑफिसर साइन करते, उसके बाद फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को जाता वो। आप क्यों कर रहे हैं? आपको राइट ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बैकडोर एनआरसी ना हो जाइए। सोर्सेस क्या है, क्या सोर्सेस है भाई? और 2019 में पार्लियामेंट में जवाब दे दिया गया था
कि ना 2016 में, ना 17 में, ना 19 में कोई फॉरेन नेशनल मिला वोटर लिस्ट में। सिर्फ एक मिला तेलंगाना में, एक मिला वेस्ट बंगाल में, एक मिला गुजरात में। अब बताइए इस पे क्या बोलेंगे। समरी जो रिवीजन हुआ 2025 का, ये खास तौर से सीमांचल का, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया का, वहां पर तो किसी का नहीं निकला कि ये सिटीजनशिप नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या बताया गया उसमें कि ये उसकी मौत हो गई वोटर की, या शिफ्ट हो गया, या नॉट फाउंड, एब्सेंट है। तो ये इस तरह करके ही आप लोगों में गलत मैसेज दे रहे हैं। और फिर बिहार का इंटेंसिव चुनाव जैसा हो रहा है, भाई नवंबर में चुनाव होगा, तो आप क्यों गरीबों को, खासतौर से सीमांचल के लोगों को पावरलेस बनाना चाहते हैं आप? Sir, during election commission exercise, there are reports that some foreign nationals are giving voter list. What's your response? No, it is very embarrassing that a constitutional body is giving or is relying on sources. Why can't a constitutional body like ECI say, come out openly and tell to the media? Who are these sources? Who are these sources? Please tell me. And ECI cannot decide or determine citizenship. Who has given them the powers? Thirdly, we want to know from ECI, please give us the name and the telephone numbers of those BLOs who have found these illegal immigrants from Nepal or from Myanmar or from Bangladesh. We will tell our party people, MIM party members, will go and meet those BLOs. And we'll check and if possible, we'll bring all those proof to them. And fourthly, that is why I had called this a backdoor NRC, this SIR, which is being done in Bihar. And in 2003, an SIR was done in Bihar. Can the ECI tell us how many foreign nationals were found in 2003 SIR? Lastly, another point, these sources, these so-called sources are destroying or weakening relations of India with Nepal. There are marriages which happen, Madhesi people. You are already, our relations are not with Nepal, and these sources are playing their role to spoil the relationship. Important point to remember, in July 2019, Election Commission has given a reply to the Parliament, and this reply was given by the Law Minister in the Parliament, that in 2016, 17 and 19, no foreign nationals were found. Only 3 were found, one in Telangana, one in Gujarat, and one in West Bengal. And lastly, the summary revision which was done in Seemanchal area of Kishanganj, Araria, Purnia and Kathiawar. Please, Election Commission knows this very well. Was citizenship or documents unavailability was reason? No. The reason was death of an voter, shifting of an voter, or absent, not found. And everyone is talking about Seemanchal. So that is why we feel that what is being leaked through sources is completely wrong. It is embarrassing for me as a member of Parliament that a constitutional body cannot say it on record what it has to say, and a constitutional body like ECI cannot. Who has given them the powers to determine citizenship? Please tell us. This is what I have to say. सर, एक सवाल है, आप लोगों के पत्र लिखे हुए अच्छे खासे दिन हो गए। आपने इंडिया अलायंस के लोगों को पत्र लिखा था आपकी पार्टी ने। अभी भी आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है, एक तरफा मोहब्बत होने वाली है। और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्जाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्जाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। और हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने, अब बिहार की जनता के सामने तो सब बात आ गई है वाज़ेह तौर पर। इलेक्शन कमीशन को क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है,
ये बहस का विषय इसलिए अब नहीं रह गया क्योंकि यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत के सामने पहुंचा था और देश की सर्वोच्च अदालत की जो टिप्पणी थी और उस टिप्पणी के बाद जो चुनाव आयोग के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है उससे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वैसी ये सभी लोग क्यों बौखला रहे हैं। ये जो घुसपैठिए जो वोटर हैं क्या इनकी कोई रिश्तेदारी है उनसे इनको राजनीतिक रूप से लाभ मिलता है। अरे ये तो बहुत अच्छा प्रयास है, इसका स्वागत होना चाहिए था, इसकी सराहना होनी चाहिए थी और सभी दलों को करना चाहिए था। अगर कोई अभी संसार में नहीं रहा मतदाता सूची में बना हुआ है तो नाम निकलना चाहिए। कोई भारत का नागरिक है वह तो मतदाता सूची में रहे, कोई विदेशी घुसपैठिया अगर मतदाता सूची में आ गया है तो उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हो हल्ला कर रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि बिहार के अंदर होने वाले चुनाव में एनडीए बहुत लंबी बढ़त ले चुकी है और जिसके सामने ये टिक नहीं। दोपहर में हो जानी कैलिफोर्निया में पहुंचेंगे, किस तरह से देखते हैं? एक बड़ा मिशन था जिसको लीड किया था शुभांशु। देखिए, शुभांशु शुक्ला जी के साथ देश के 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं थी। वह मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करके धरती पर आ रहे हैं। पूरा देश उनका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। क्योंकि वो लखनऊ और उत्तर प्रदेश के थे तो उत्तर प्रदेश और लखनऊ में एक अलग प्रकार की खुशी है। मैं तो उनके घर पर भी गया था, उनके माताजी से, पिताजी से और परिवार के सदस्यों से मिला और यह देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। और आने वाले समय में अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे अंतरिक्ष में जब थे तो बात करते हुए कहा था कि वहाँ यह भी संभावना तलाश करके आइएगा कि वहाँ पर भारत का जो अंतरिक्ष का स्पेस स्टेशन है वो कैसे बन सकता है। तो उनको एक अलग प्रकार का भी लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था और मुझे लगता है शुभांशु शुक्ला जी बहुत होनहार हैं, बहुत प्रतिभावान हैं और भारत के भविष्य हैं और भारत को, उत्तर प्रदेश को, लखनऊ को उन पर बहुत गर्व है। सवाल और है सर, बिहार में भी जिस तरह से जो घटनाएं हो रही उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं, क्यों अपना टेलीकाउंटर छोड़ के बिहार की घटना पे बात नहीं करते। बिहार में जो रोज क्राइम हो रहा है उसके बारे में देखिए, मुझे तो लगता है, मैं तो बिहार इस बीच गया नहीं हूँ, लेकिन ये समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों दलों का अस्तित्व ही अपराधियों, माफियाओं, गुंडों के बल पर बना था और आज जब सत्ता से ये बेदखल हैं तो ये सरकार को बदनाम करने के पीछे कई साजिशें भी होती हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वहाँ पर कानून व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रहेगी और 2025 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार वहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के गठबंधन की जो एनडीए की सरकार है वो बनेगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।